ओम शांति। बाप दादा ने इस अव्यक्त मास में मुझ आत्मा को आज के दिन अपने मधुबन घर से एक सौगात भेजी है। स्वमान रूपी सौगात। मैं खुशनसीब आत्मा हूं। बाबा के घर से बाबा की सौगात। ये स्वमान और आज मुझ आत्मा ने उस स्वमान को, उस सौगात को अपना बनाने के लिए उन ज्ञान रत्नों के साथ चिंतन रूपी खेल पाल किया। अपने आप को फिर से एक बार याद दिलाया। पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्ति संपन्न मैं बन गई। तो मेरे जैसी खुश नसीब आत्मा कोई हो नहीं सकती। मेरा ये नया जन्म उसने खुशनुमा बना दिया। खुशी के सागर में लहराने की अनुभूति वो मुझे कराता है। अपार खुशी में रहना क्या होता है वो मुझे अनुभव दिलाकर समझाता है। सारी प्राप्तियों से संपन्न वो बनाकर मुझे इच्छा मात्र विद्या बना देता है। ज्ञान के अमूल्य रत्नों से मेरी बुद्धि की झोली वो भर देता है। बिन मांगे सब कुछ वो मुझे देता है। ऐसी खुश नसीब में आत्मा हूं। उसके साथ का अनुभव करती हूँ। वो मेरे सम्मुख और इसी प्रत्यक्ष फल की मैं अधिकारी। सर्वशक्तिवान की संतान उसके समान सर्व शक्तियों से संपन्न देख रही हूं मैं वो मेरा वो रूप जहां मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। नाम मात्र अंश मात्र भी कमी नहीं है। जो स्वप्न में भी नहीं था उस सम्मुख साथ हाजिर नाजिर पाया।
कुछ मिल गया। कोई चाहना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अतृप्तता नहीं। अभी इसी वक्त मैं अनुभव कर रही हूँ। उन्हीं प्राप्तियों के आधार से, उसी संपन्नता के आधार से, उसी भरपूरता के अनुभव के आधार से कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई है नहीं। मेरे जैसी तकदीर किसी की है नहीं, जो खुद तकदीरवान मेरा हो गया। उस तकदीर के लकीर के अंदर उसने अपना खुद का नाम लिख दिया। वो खुद भाग्य विधाता मेरा बन गया। रोज खुशी की खुराक खिलाते खिलाते उसने मुझे खुश नसीब बना दिया। उसका मेरे जीवन में आना और मेरा जीवन खुशबू से, खुश नसीबी से भर जाना, ये नशा मेरा सदा निरंतर मेरे साथ रहेगा कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं। खुश नसीबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी खुश नसीबी की बात करे तो मैं उनको याद आऊं, और मेरी खुश नसीबी की कोई बात करे तो मुझे वो याद आता है। ओम शांति। ओम शांति। आज राजश्री बहन मुरली पढ़ेंगे। राजश्री सिस्टर, आप तैयार हैं? जी दीदी। हाँ, आप कर सकते हैं। आवाज ठीक है दीदी? जी जी जी। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उस मुरली की डेट है, ओरिजिनल डेट है 8 जून 1971। मुरली का टाइटल है जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। और आज की डेट है 10 जनवरी 2023। आज हम मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा ने, जैसे कि टाइटल में ही लिखा है, 3 चीजों की आवश्यकता।
तो बाबा ने लौकिक और अलौकिक दोनों ही रूप से इन 3 चीजों की आवश्यकता के बारे में मुरली में बताया है, खुराक, खुशी और खजाना। और ये जो 3 बातें हैं उसमें बाबा ने खजाने को सबसे आगे रखा और कहा कि खजाने का अगर हम मनन करते हैं तो खुशी भी आती है और खुराक भी मिल जाती है और साथ साथ में खजानों की स्मृति भी रहती है। उसके अलावा कल की जो पाठ था उसमें बाबा ने करामात और श्रीमत इन 2 में, मतलब बाहर जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं वो जो करामात करते हैं और हम शक्तियों की जो प्राप्ति करते हैं श्रीमत द्वारा, उसके बारे में भी बताया। आज जो हम मुरली पढ़ेंगे, आज जो पाठ हम पढ़ेंगे, इसमें बाबा ने एक महत्वपूर्ण गुण की बात की है, वो है सहनशीलता का गुण। और इस गुण द्वारा किन किन चीजों की प्राप्ति और जिस आत्मा में ये गुण है उसकी निशानियां, या फिर जो आत्मा इस गुण को धारण करती है उस आत्मा में और कौन कौन सी बातें आ जाती है, इसके बारे में बताया है। इसके अलावा बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को के 3 गुण कौन से हैं और इन तीन कर्तव्य कौन से हैं और इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किन 3 गुणों को हमें धारण करना आवश्यक है, ये भी बताया है। फिर आखिरी पड़ाव में बाबा ने हमें वरदान और गिफ्ट में क्या क्या दिया है, बाप दादा ने, इसके बारे में बताया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। पार्ट 2। ओम शांति। जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। अपने को सफलता मूर्त समझते हो क्या? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। अभी नोट करते रहेंगे बाबा सहनशीलता के गुण के साथ साथ और क्या क्या जोड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा, और जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो सहनशीलता, उसके साथ गंभीरता, उसके साथ गहराई, और फिर घबराहट नहीं, और आखिर में सफलता। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। कौन? जिसमें सहनशीलता का गुण है। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है
जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो। ये बाबा ने मापदंड दिया है कि कैसे क्या समझे हम। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है और दूसरे भी संतुष्ट है। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। ये बहुत बहुत डिटेल में बाबा ने इस गुण को समझाया है और इससे प्राप्ति क्या होती है, आप कैसे बाबा ने समझाया है, सुनना इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहे, जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं और जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, ऐसी गहराई में जाते हैं जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक अचीवमेंट सहन शक्ति की, सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है और जो मनन में तत्पर रहता है वही मग्न रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। और सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। मतलब ड्रामा की ढाल पकड़ने के लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है और साक्षी वही हो सकता है जो सहनशील है। इतना अटेंशन इस पर है क्या? सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। जैसे स्थूल में भी जितनों की जितने भी महात्माएं या जिन्हों के भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या उनके यादगार है तो वो एक्चुअली यादगार उनके गुणों पर ही है। तो पापा कहे, यह जो जानते हैं एक एक गुण की गहराई कितनी है, यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं और उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी। ऐसी गहराई में जाना है और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है बाबा ने। अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो क्या? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है।
बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्त कौन सी है, पूछते हैं बाबा। शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। तो सुनेंगे कौन से कर्तव्य? कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो जो कुछ निर्बल है, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते व अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते, तो उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। तो पहला कहा दैवी संस्कारों की रचना और अन्य आत्माओं में करना, वो क्या हुआ? स्थापना। और इन संस्कारों को सहयोग देकर, मदद देकर आगे बढ़ाना या सेवा में लगवाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। तो तीन कर्तव्य चल रहे हैं। ये लास्ट वाला क्या हुआ? विनाश, माना नाश करना, विकर्मों को नाश करना। तो बाबा कहे तीन कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी है? अब जब हम सार सुन रहे थे तो सुना था ना कि तीन गुण और उन तीन गुणों के द्वारा तीन कर्तव्य। तो बाबा भी वही सुना रहे हैं। जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो, तो उस समय रहम और स्नेह, दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और दूसरा स्नेह मूर्त। जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप, और शक्ति स्वरूप के साथ दूसरा रोब के बजाय रुहाब। तो रचना के समय, संस्कारों की रचना के समय ज्ञान मूर्त, पालना के समय रहम और स्नेह मूर्त, और पुराने संस्कारों का नाश करते समय शक्ति स्वरूप और रुहाब। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, उसको थोड़ा सा पकड़ में रखते ना, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसके साथ। तो बाबा कहे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है। यहाँ रोब तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़े। अगर रुहाब में न ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा यह तीन कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने के कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है, तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं तो नए संस्कारों का की रचना नहीं करा सकती। तो कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही।
अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य यह रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है। उसमें कमी न हो, फिर समय को नजदीक लाएंगे। यह समानता लानी है जो बाप में सर्व गुणों की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं? निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है? दोनों गिफ्ट मिली है क्या? दोनों की गिफ्ट एक ही है व अलग अलग है? गिफ्ट तो सबको मिली है। बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राजभाग, वह तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है, और वो भी दोनों द्वारा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अनन्य स्नेही वह सर्व कार्य में सहयोगी। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है, जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है? वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो। कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। अभी आगे बाबा एग्जाम्पल सुनाते हैं। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान मिलता है, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है। कोई को कोई भी समस्या आए उसको सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिलता है। तो हरेक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है उससे विशेष स्नेह रहता है। अब वह कौन सी गिफ्ट है, पूछते हैं बाबा। यह सोचना, और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। होमवर्क दे दिया बाबा ने। क्या करना है? दो चीजें। पहले तो गिफ्ट कौन सी है वो सोचना है, और दूसरा इस पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है। आगे बाबा कहते हैं, याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है।
जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहां चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती है? तो किसी ने कहा विल करने से। बाबा कहते विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो क्या? सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना, मालूम समझते हैं ना, मालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे वह अब प्रैक्टिकल किया है। बहुत बढ़िया बात कह रहे बाबा। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था और यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति और भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, रात दिन का फर्क है। अच्छा अच्छा, जो ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है टेबल में वो पढ़ते हैं। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। अच्छा, ओम शांति। अब याद प्यार लेते हैं। हमें वरदानों से और हर आत्मा को स्पेशल गिफ्ट से नवाजने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू राजेश्वरी सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, साइलेंस में बैठेंगे और जो भी पॉइंट अच्छा लगा है उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। शांति। ओम शांति। बोलिए रेखा बहन। ओम शांति। बोलिए। आज हाँ जी, आज बाबा ने सहनशीलता के गुण का वर्णन किया है। तो बाबा ने कहा कि सहनशीलता का गुण जो है वो हमें सफलता मूर्त बनाएगा। तो सहनशीलता जिसमें होगी उसके लक्षण भी बाबा ने बताए हैं कि जो सहनशील होगा संस्कार वाला वो कोई भी कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बना सकेगा और कठिन कार्य भी उसको सहज कर देगा। और बताया कि सहनशीलता के
गुण वाला जो है गंभीर होगा और गहराई में जाने वाला होगा, घबराएगा नहीं किसी से, और संतुष्टता का गुण उसके सूरत से सबको नजर आएगा और सबको संतुष्ट भी करेगा। ओम शांति। जी, बोलिए अंकुर भाई, बोलिए आप। शांति। बाबा ने 3 गुणों के बारे में बताया जो बहुत जरूरी है। जब हम रचना के लिए हमको ज्ञान मूर्त बनना है, और जब हम किसी की पालना कर रहे हैं तो हमको रहम दिल और स्नेह मूर्त बनना है, और अगर अपने या किसी के संस्कारों का नाश करना है तो हमको शक्ति स्वरूप और साथ में रुहाब मूर्त बनना है। जैसे पालना के लिए हम अगर स्नेह मूर्त हों, लेकिन अगर हमें रुहाब नहीं हो तो हम पुराने संस्कारों का नाश नहीं कर पाएंगे। तो तीनों गुणों का होना जरूरी है। ओम शांति। जी जी, तारा बहन बोली। रूहाब का मतलब? जी, ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा हमें स्वर्ग जो गिफ्ट दिया है वो स्वर्ग का राज्य भाग्य का गिफ्ट है, और बाबा हमें कई तरह का वरदान भी दिए हैं, जैसे कि हमें विशेष शक्तियाँ दिए हैं, सदा सहयोग का वरदान, और जैसे सामना करने की शक्ति का वरदान और स्नेही का वरदान, कई तरह का वरदान भी बाबा हमें दिए हैं। और बाबा ये भी कहे हैं कि जितना गहराई में हम जाएंगे उतना गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। तो फिर जितना वैल्यू का पता पड़ेगा, गुण का वैल्यू का पता पड़ेगा, उतना दूसरों को भी हम उस वैल्यू को सुना सकेंगे। ओम शांति। जी जी जी। ओम एक शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया है ना, पहले उनका नाम लेते हैं, फिर सिंपी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, बाबा ने बोला कि जिसमें सहनशीलता का गुण होगा वो सूरत में सदैव, उसकी सूरत में सदैव संतुष्टता दिखाई देगी। तो वो कभी असंतुष्टता उसमें दिखाई नहीं देगी, वो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहेगा और उनको भी वो संतुष्ट करा देगा। और वो उसकी चाल, बाबा ने बोला कि उसकी चाल चलते फिरते फरिश्ता जैसी होगी। ओम शांति। जी, अच्छा, हिमाली बहन ने पूछा था कि रुहाब माना क्या। अब देखो, स्वभाव एक बात होती है ना, रोब एक होता है और रुहाब जो बाबा कहता है। जहां तक हिमाली बहन हम समझते हैं कि जी दीदी। आत्मिक स्मृति में रहकर जितना शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं उसको रुहाब कहते हैं, क्योंकि उस रुहाब से, रोब से किसी को नुकसान, मतलब दुख हो सकता है कि बहुत ज्यादा रोब दिखाती है, हम बोलते हैं ना। अब हाँ कोई ये नहीं बोलता देखो बहुत रुहाब दिखाती है, नहीं, अरे कितना हाँ अपना लगता है उनकी बातों से। तो वो मना शक्ति को भी यूज कर रहे हैं, बट कौन सी कैसे आत्मिक स्मृति से हम शक्तियों को यूज कर रहे हैं, तो वो रुहाब बन जाता है ना। हाँ। कल्याण की भावना से समझानी देने की वृत्ति, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की वृत्ति, ये सारा कब आता है? जब हम आत्मा समझकर अपनी ही शक्तियों को या बाबा की शक्तियों को या सामने वाले की शक्तियों को जागृत करने की सेवा जब करते हैं, तो जहां तक हम समझते हैं उसको रुहाब कहा जाता है। ठीक है, रोब का ऑपोजिट हो गया। हाँ, रोब का अपोजिट। हाँ, रोब हाँ कैसे होता है? देहभान में आकर शक्तियां हाँ तो वहां पे भी यूज कर रहे हैं हम, बट कहाँ? देहभान में आकर सामने वाला दुख की महसूसता कर सकता है, हाँ। परायेपन की महसूसता कर सकता है, और रुहाब में टोटली अपोजिट, अपनापन उसको लगता है। डांट यहाँ भी रहे हैं, समझा यहाँ भी रहे हैं, बट उस सामने वाले के कल्याण अर्थ और आत्मिक स्मृति से, है ना, ये बात ऐसा हमें जी लगता है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। बोलिए अश्विनी बहन, आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी, आज बाबा बोलते हैं कि
हम भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने के मात्र सिर्फ करते थे, पर अभी ज्ञान मार्ग में हमने जो कहते वो शक्ति हम बढ़ते हैं, बाबा बोलते हैं। जी, दीप्ति बहन बोलिए आप। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सफलता मूर्त के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, और जिसमें सहनशीलता है वो ही ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है, और जो ड्रामा की ढाल को पकड़ता है फिर वो ही हर सीन साक्षी होकर देख सकता है। और बाबा ने कहा हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना हमें अपने गुणों का पता चलेगा, और ये एक एक गुण बहुत वैल्यूएबल। जैसे जितने महान लोग हैं उनको हम याद ही और वैल्यू उनके गुणों से करते हैं, ऐसे हम जितनी गहराई में जाएंगे उतने हमें अपने अपने एक एक गुण की का पता चलेगा। ओम शांति। जी, जयंत भाई आप बोले अभी आप। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सारे वरदानों के बारे में बताया है, वरदान और गिफ्ट इनके भी बारे में बताया है। बाबा का ऐसा कहना है कि जो सहनशीलता से आप जो गुण और वरदान और गिफ्ट बाबा से प्राप्त करेंगे उसको धारण करना है, और उसका उपयोग दूसरों के लिए खुद को भी मिलेगा और दूसरों के लिए भी करना है, और उससे दूसरों का भी आप कल्याण कर सकते हैं। वैसे ही गंभीरता से सरलता से ये गुणों को धारण करना है। ओम शांति। जी, बोलिए विनीता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोल रहे हैं कि हमें निराकार और साकार दोनों बाबा से हमें गिफ्ट मिलती है, तो वो तो सर्व आत्माओं को मिलती है, गिफ्ट तो मिलती है सर्व आत्मा को, लेकिन जो बाबा के अनन्य स्नेही बच्चे हैं और जो सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों के द्वारा। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे कि किसी को स्नेही और सहयोगी ये होने का गिफ्ट मिलता है, तो अलग अलग तरह के गिफ्ट बाबा बताए हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कि किसी को सामना करने का ऐसा होता है कि कोई भी समस्या है तो उसको सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिला हुआ है, तो किसी को सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिला है, तो किसी को संबंध में आने का भी वरदान मिला हुआ है। ओम शांति। जी, हाँ, अंकुर भाई बोल सकते हैं आप। अच्छा, सिंपी बहन बोलिए, आपका हैंड रेज है, बोल सकते हैं आप। ठीक है, सौम्या बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा की मुरली बहुत ही गहन है, और बाबा ने सहन शक्ति के बारे में उससे कितनी प्राप्तियां हैं उसके बारे में हम सबने अभी विचार सागर मंथन किया। उसका भी अमृत वेला में बैठकर एक एक पॉइंट पे विचार करना, और ये जो पॉइंट बाबा बताते हैं कि याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। ये महसूसता तो हम सबको है कि जितना बाबा की याद में बैठते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं, तो विल पावर आती जाती है, और जितनी जितनी विल पावर धारणा की धारणा होती है उतनी फिर बुद्धि क्लियर होती है, और फिर उसको जहां लगाना चाहे, जैसे मोल्ड करना चाहे, वो रियल गोल्ड बन जाती है, उसमें से खाद निकलती जाती है, और तो उसको जिस समय जितना चाहे जैसे चाहे वहां लगा सकते हैं। तो बाबा ने इस बात में अटेंशन दिलाया है। तो विल पावर आ कैसे सकती है? तो बाबा कहते हैं कि जो अपना सब कुछ विल कर देते हैं तो उनमें विल पावर आ जाती है। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाबा सर्व शक्तियां अपनी विल कर देते हैं हमारे ऊपर। और जब बाबा साथी बन गए, जब सर्व शक्तिवान हमारा साथी बन गया, भगवान साथी बन गया, तो फिर हमारी विजय ही विजय है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये सर्व शक्तियों को विल करना मतलब वो कैसे, वो समझा नहीं मुझे थोड़ा। अच्छा,
कोई बोलना चाहेगा? जो मीना बहन ने सवाल पूछा है कि सर्व शक्तियों को व्हील करना माना क्या? जी बाबा के इस यज्ञ में सेवा में लगा देना। अच्छा, ठीक। दीदी अपना शक्तियों को तन मन धन समय संकल्प सब कुछ न्यौछावर कर देना बाबा के ऊपर। मेरे ख्याल से दीदी ये मेरा विचार है। हाँ, देखो, देने के लिए, व्हील करने के लिए अपने पास है ही क्या? बाबा कहते हैं ना, जड़ जड़ीभूत चत्तियों वाला शरीर, और धन भी क्या, पता ही नहीं कैसे कमाया है, और मन का तो तुम्हारे ठिकाना ही नहीं है। फिर भी बाबा कहता है चलो चला लेता हूँ, वेस्ट से बेस्ट बना देता हूँ, बट वो भी देने की ताकत नहीं है, वो भी देने की हिम्मत नहीं है ना। विल करना माना संपूर्ण स्वाहा। और देखो, विल कब करते हैं कि मेरे बाद तुम्हारा, जनरली जीते जी तो नहीं होती है ना विल, तो मर जीवा जन्म है, मर गए है ना, तो फिर ये शरीर लेके क्या करेंगे भाई तेरे को? मन में जो पुरानी व्यर्थ संकल्प आते थे, अब वो भी उसको देना है, दे दे तेरे को दिया। मतलब समर्पण, यानी संपूर्ण समर्पण। हाँ, बुद्धि से संपूर्ण समर्पण। हाँ, थैंक यू दीदी। नीता बहन ने हैंड रेज किया हाँ, था। हैंड रेस किया था। मेरे को एक प्रश्न था कि कल की मुरली, वही मुरली है, उसके बारे में पूछना था कि शक्तियों की प्राप्ति को करामत कहे। उस लाइंस के बाद मेरे को समझ में नहीं आया, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऊपर है वो पैराग्राफ। जी जी, राजेंद्र भाई आप बोले। हाँ, बाबा ने बताया कि जैसे टेलीविजन में बटन दबाने से सारा नजारा सामने आ जाता है, ऐसे अगर आपकी मन बुद्धि की लाइन क्लियर है, संकल्प आप एकदम पावरफुल है, तो जिस आत्मा को जो भी आप टच कराना चाहो उसको वो टच हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए जरा भी मनमत या परमत का किचड़ा मिक्स न हो, तब आपका जो संकल्प है वो सिद्धि को पाएगा। ओम शांति। जी, अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। बोलिए जयंत भाई। बाबा ने आज कहा है कि सफलता मूर्त बनने के बाद गंभीरता आ जाएंगी, और गंभीरता से गहराई आ जाएगी। गहराई से जैसे समुद्र के अंदर हम जाते हैं और रत्न मिलते हैं, मोती मिलते हैं, वैसे आपको मिल जाएंगे। ओम शांति। जी, ठीक है, सिंपी बहन बोलिए। बोलिए सिंपी बहन, अपने हैंड रेज की। हाँ जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला रोहाब के लिए हम लोग सभी परेशान ये रहते हैं, हम चाहते हैं अपने संस्कारों का विनाश करें, भस्म करें, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब रुहाब में आप ठहरेंगे तभी संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है या विनाश हो सकता है। यदि रुहाब की कमी है तो विनाश कर नहीं सकते। तो रुहाब का अर्थ जैसे आज हमें समझ में आया कि रूह के नशे में रहना, पाप माने नशा, रूह के नशे में रहना। अभी तक हम लोग क्या है कि शारीरिक उसमें रहते हैं, हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जितना रूह के नशे में रहेंगे तभी इनको विनाश कर पाएंगे। ओम शांति। जी, देखो, जो निशा बहन ने और हमें किसी ने व्हाट्सएप पे किया था, शायद कि इसका अर्थ समझा, शायद सुचित्रा बहन ने। चलो हम ना उस वो पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। देखो, याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है क्या? ब्रैकेट में लिखा है शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने पूछा है कि याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है क्या? किसी ने बोला शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहे क्या? जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। वो काले जादू वाले या ये जो लोग करते हैं ना,
रिद्धि सिद्धि वाली बात, उनका एग्जाम्पल दे रहा है बाबा। इस प्राप्ति को करामात कहे क्या? जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहेंगे क्या? कहे क्या? किसी ने कहा करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत, तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है। देखो बाबा कहते हैं तुम में शक्तियां आनी जरूर है। क्यों? सर्वशक्तिमान के साथ योग लगा रहे हैं ना, तो पास तो होगी हमारे अंदर। मुख से बोलने की जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। ठीक है, तो आगे तो यहाँ तक ही लेते हैं। देखो करामात माना वो इन जनरल अगर शब्द हम कहें तो जादूगरी, जो जादू टोने वाले होते हैं ना, उनकी बात जहां तक हम समझ रहे हैं, हम जहां तक हमारी बुद्धि चली है उसका हमने ये निकाला कि क्योंकि बाबा ने रिद्धि सिद्धि वाली की बात की, और करामात माना बोली भाषा में, दुनियादारी की भाषा में कहे तो जादूगरी। ओके, वो वैसा करते हैं, लेकिन वो जादूगरी या वो करामात में कोई श्रीमत नहीं है। शक्तियां तो उनको भी प्राप्त है, और शायद जहां तक हमें पता है कि वही शिव को ही वो प्रसन्न करते हैं, और वो तो भोलानाथ है ना, प्रसन्न हो भी जाता है। पर उसको वो करामात सबको सुख देने के लिए की जाती है, ऐसी बात नहीं है। किसी को दुखी करने के लिए भी करामात तो जादूगरी की जाती है। और हमारा क्या है श्रीमत? हमें भी शक्तियां प्राप्त है। बाबा ने कहा ना कि शक्तियां आनी जरूर है, कंफर्म, बाबा ने गारंटी के साथ कहा। लेकिन जब भी हम अपनी शक्तियों को यूज करेंगे, हमें कौन याद आएगा? श्रीमत। और श्रीमत क्या कहती है? जो भी शक्तियां, जो भी गुण, जो भी खजाने हैं, तुम्हें क्या करने हैं? दूसरों के उद्धार और दूसरों को आधार देने के लिए करने। और वो लोग क्या करते हैं? उल्टी करामात दिखाते हैं। तो बाबा ने कितना सरल प्रश्न पूछा है, जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहे? किसी ने कहा करामात नहीं कहेंगे। मिलावट होती है देखो उस जादूगरी में, नुकसान करने के लिए भी होता है और फायदा करने के लिए भी होता है। और यहाँ पे बेहद है और निस्वार्थ है, निष्काम है, क्योंकि श्रीमत ही वैसी है और उनकी वैसी नहीं होती है। शक्तियां उनके पास भी है, तभी तो देखो रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, बाबा कहता है उनको। और हमारी रिद्धि सिद्धि कैसी है? विधि से सिद्धि है, श्रीमत से सिद्धि है, और सबको सुख देने के लिए है। और हम कहे कि बाबा ने कहा है, बाबा ने शक्तियां दी और हम उसको गलत यूज करें, तो हो सकता है हम वो हो भी वो सक्सेसफुल, लेकिन फिर आपके तरफ से वो शक्ति बाबा निकालने में टाइम नहीं लगाएगा। वो एक चीज देख लेगा कि उसने शक्तियां दी, लेकिन उसने क्या यूज किया सामने वाली आत्मा ने, बाबा निकाल लेगा।
नहीं रखेगा आपके पास, उसको एक सेकंड नहीं लगता। देकर जरूर देखता है वो, बच्चे कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखो बोला ना, उन मनुष्यों के पास करामत होती, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। बोलते बोलते भी हम बोलते हैं ना, देखो कितना करामाती है ना। तो वो बात है जहां तक माना सारा झूठ का कारोबार, और हम लोगों का क्या है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। और हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये अनुभव होगा कि संकल्पों को सिद्धि प्राप्त है। और कौन से संकल्पों को? जो बेहद में है, जो सबके कल्याणार्थ है। देखना आप कभी भी उन संकल्पों को ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि आपने संकल्प किया नहीं, और तो वही जादूगर, जादू तो हमारी भी है। जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं ना कि ब्रह्म कुमारीज में जाओ तो जादू लग जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ लगता है। बाहर काला जादू है और यहाँ सफेद जादू है। काले जादू से देखो, नाम ही उसका क्या है, काला जादू, सब कुछ। और हमारा क्या है, सफेद जादू। तो करामात माना सीधा ये अर्थ निकलता है। रिद्धि सिद्धि शब्द यूज किया बाबा ने, श्रीमत यूज किया, शक्तियों की प्राप्ति का यूज किया, इसलिए ऐसी बुद्धि का वर्णन चिंतन चला है। और अंतर्यामी भी यूज किया है। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। तो ये सारी बातें वो लोग भी करते हैं ना, करते हैं। और इसका आगे का पैराग्राफ भी पढ़ लेना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है निशा बहन, हमें लगता है थोड़ा बहुत तो ओके लगा हो। बहुत हाँ, बहुत बहुत समझ में आ गया अभी। थैंक यू थैंक यू। कल से मैंने 2 बार 3 बार पढ़ी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था कल। जी हम कंफ्यूज हो रहा था। थैंक यू। जी जी। चलो सुचित्रा बहन है क्या? सुचित्रा बहन का एक सवाल था। चलो ठीक है। तो वंदना सिस्टर, एक जो लाइन है जो अभी आपने पढ़ा, बहुत ही यू एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटीफुली। देयर वाज वन लाइन व्हिच आई एम लाइक स्टिल समझ नहीं आई, जो बाबा ने कहा कि उस मत की गति पता लगेगी। तो इसका अगर इस पे आप थोड़ा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। जो बाबा ने कहा ना, आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होगी तो स्मृति में आएगा, श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। गति माना एक्चुअली रिजल्ट। सीधी सी बात कि यह हमने किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना, गति। हाँ, करामात नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे, है ना। नतीजा, रिजल्ट बराबर। हाँ हाँ जी। तो अभी समय हो गया है तो हम होमवर्क दीदी, एक प्रश्न ऐसा था, संडे के दिन जो अमृत वेला होता है उसकी लिंक नहीं आती, माना क्या होता है क्या नहीं होता है, या लिंक नहीं बदल गई है? नहीं हो नहीं रहा है, और शायद इस संडे होगा। तो तीव्र पुरुषार्थी में है राजेंद्र भाई आप? हाँ 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 है दीदी। हाँ, तो उसी में उसमें जब लिंक आएगा ना तो ही समझ जाने का कि अच्छा। है। हाँ हाँ, हम मतलब इसमें खोल के बैठते हैं, खुलता है, लेकिन 2-4 आत्माओं के अलावा नहीं होता, ना होता ही नहीं। हाँ नहीं, वो रात को सैटरडे रात तक वो भेजा करेंगे अगर होगा तो। और हाँ तीव्र पुरुषार्थी में आया है तो ही समझ जाना कि है, हाँ, नहीं बराबर। तो नहीं, हम नहीं। चाहते हैं दीदी वो हो, अच्छा कंपलसरी कर दो उसको, वो बहुत जरूरी है। जी 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 ठीक है, हम भाई जी से बात करेंगे। रिक्वेस्ट है हमारी आपको। जी आईडी तो वही है ना, यही वाला आईडी है ना? हाँ हाँ, सेम आईडी पर ही होगा, जब भी होगा इसी आईडी पर ही होगा। ओके थैंक दीदी ओम शांति। जी बोलिए। दीदी ये जो आध्यात्मिक क्रांति वाला तीव्र पुरुषार्थी है वही है क्या ये? नहीं, अलग है। इस ग्रुप का नाम सिर्फ तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ना। 1 नंबर और 2 नंबर, 2 ही ग्रुप है हमारे इस अव्यक्त मुरली क्लब के। ओके।
बाकी वो कौन सा है वो हम नहीं जानते। पता नहीं, मेरे पास आया हुआ है एक अभी थोड़े कुछ हाँ, टाइम पहले, नहीं लेकिन वो, उसमें नीचे आध्यात्मिक क्रांति लिखा हुआ है। जी नहीं, इसमें नहीं है ऐसा कुछ। आई जी। थिंक भाई जी का है, डॉक्टर सचिन भाई जी का है वो। आध्यात्मिक क्रांति, हाँ जी, उनके एपिसोड्स चलते हैं, 108 एपिसोड है अभी, 59th या 60th एपिसोड पे चल रहा है शायद। वो लिंक नहीं जाती है किसी को जहां तक हम जानते हैं। चलो ठीक है, आप अनीता बहन देख लेना, ये इसका नहीं है, इतना हम बता सकते हैं। ओके ओके। ओम शांति सिस्टर, रोज जो अमृत वेला होता है सेम लिंक में होएगा? रोज अमृत वेला नहीं होता ये है सिर्फ ना, संडे को होगा, जो भाई बोल रहे थे ना कि मिस हो रहा है संडे को। सिर्फ संडे को होगा और इसी लिंक पर होगा, अच्छा, रोज नहीं होगा? रोज नहीं होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने तीनों गुणों की चर्चा की और बोला कि ये होने ही चाहिए, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, ये होना ही चाहिए बोला है बाबा ने। तो अपने आप को हम दिन भर में देखें, कितना ज्ञान मूर्त बने हैं, कितना रहमदिल बने हैं, कितना स्नेह मूर्त बने हैं, और शक्ति स्वरूपा मैं कहाँ तक हूं, और मुझ में रोब है या रुहाब है। तो कितने हुए? ज्ञान मूर्त 1, रहमदिल 2, स्नेह मूर्त 3, शक्ति स्वरूप 4 और रुहाब 5। तो ये हम चेक करें, और कैसे चेक करें? जो बाबा ने कहा ना, गहराई में जाकर, और घबराना नहीं। घबराने की बात क्यों कही बाबा ने? क्योंकि नहीं होती है ना अपनी चीज पास में, तो घबराने, अगर नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी गहराई में जाओ और वहां जाकर वो चीज लेकर आओ। जैसे मोती सागर के तले में मिलते हैं ना, तो ये ज्ञान मूर्त, रहम दिल, स्नेह मूर्त, शक्ति स्वरूप, रुहाब, ये मोती हमें नीचे जाकर लाने हैं। ऐसे भी सोचो, तो घबराना नहीं। ज्ञान, ये एक एक पॉइंट के गहराई में जाओ। कल का यही होमवर्क रहेगा, और इसको ही हम अमृत वेले भी मनन चिंतन करें। तो 1 मिनट अभी हम बाबा को याद करते, फिर इस कॉल को हम एंड करेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, कि ब्रेकआउट रूम्स नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। एकदम कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई आवाज नहीं। थैंक यू। मैं आत्मा बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उसने मुझे खुशी की खुराक भी दी, तो खुशी के खजाने से संपन्न भी बनाया। और मेरे सम्मुख मेरा ही स्वरूप का आईना रखा, कि कहां तक मैं सहनशील बनी हूं, सरल बनी हूं, सफल बनी। मुझ आत्मा में ज्ञान मूर्त, रहमदिल, स्नेह मूर्त, शक्ति स्वरूप और रुहाब के गुण धारण हुए। उसने मुझे मेरा ही आईना दिखाया। ऐसे बाबा का तहे दिल से शुक्रिया।
गुड नाइट और ओम शांति।